नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नफ़रत, बदला और मोहब्बत। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। अक्षत्य सिंघानिया जो पूरी दुनिया पर राज करता है और सिंघानिया ग्रुप का सीईओ। किसी को मारना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कुछ भी कहे, इसे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। बस सिर्फ एक इंसान है जिससे इसे फ़र्क पड़ता है, वह है इसकी बहन खुशी सिंघानिया। उसे यह अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। इसके मॉम डैड की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तब से ही वह काफ़ी गुमसुम सा हो गया था। उससे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं थी। आज यह जिस भी मुकाम पर है, अपनी और अपनी बहन की मेहनत की वजह से है। और इस सब चीज़ में इसका साथ दिया है इसके बचपन के दोस्त निशांत सिंह ने। अक्षत्य की 6.1 हाइट, देखने में बहुत हैंडसम, एज 27, ब्लू आइज जिनमें हर वक्त गुस्सा रहता है। अगर ये किसी इंसान को गुस्से में देख ले तो वह इंसान तो इसके सामने सांस लेना ही भूल जाए। लड़कियां इसकी एक झलक पाने को बेकरार रहती हैं। इसे मीडिया के सामने आना पसंद नहीं है। आज तक किसी ने भी इसको नहीं देखा, बस कुछ झलक देखी है। पर इसका नाम ही ऐसा है जिसे लोग सुनते ही कांप जाते हैं। वहीं माही सहगल बहुत ही चुलबुली और नटखट। यह किसी को भी उदास नहीं देख सकती, हमेशा सबकी मदद करती है। पर उस मदद के चक्कर में खुद मुसीबत मोल ले लेती है। देखने में बहुत ही खूबसूरत, 5.6 हाइट, एज तेज, ग्रे आइज जिनमें हर वक्त मासूमियत रहती है। इसकी लाइफ में दो इंसान हैं जिसे ये अपने से ज़्यादा प्यार करती है। एक इसका भाई पूर्व सहगल और दूसरा इसकी दादी सुषमा सहगल। माही की मॉम की डेथ माही के बर्थ के टाइम पर हो गई थी और डैड एक मिशन में शहीद हो गए थे। माही के पापा आर्मी में थे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर आज काफ़ी भीड़ थी क्योंकि अगस्त्य सिंघानिया 2 महीने के बाद न्यूयॉर्क से लौटा था। अगस्त्य एक डील के सिलसिले में न्यूयॉर्क गया था और वो डील उसने क्रैक कर ली थी। आज सब अगस्त्य की झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रहे थे। वहीं प्लेन के अंदर अगस्त्य अपनी सीट पर बैठा था। उसे यह बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि वह हमेशा से अकेले सफ़र करता है, पर आज उसे और लोगों के साथ सफ़र करना पड़ रहा था क्योंकि उसके प्राइवेट प्लेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से उसे बाकी लोगों के साथ सफ़र करना पड़ा। लोगों की आवाज़ सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल शांति पसंद थी और शोर शराबे से उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। कि तभी उसे किसी ने पुकारा। उसने अपना सर उठाकर देखा तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने वाइट कलर के शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी और बालों का पोनी टेल बना रखी थी। उस लड़की की ग्रे आइज देखकर तो अगस्त्य एक बार उसे देखता ही रह गया, पर फिर उसने जल्दी से उससे अपनी नज़रें लड़की पर से हटा ली। वह लड़की और कोई नहीं माही थी। माही अगस्त्य से, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप थोड़ा साइड होंगे? मुझे मेरी सीट पर बैठना है। आपके साइड वाली सीट मेरी है। अगस्त्य ने एक नज़र माही को देखा और फिर साइड हो गया। माही जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। माही अगस्त्य से, आप कहाँ जा रहे हैं? माही के ऐसा पूछने पर अगस्त्य उसे हैरानी से देख रहा था। माही उसे अपनी तरफ से देखता पाकर, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? अगस्त्य, क्या हम पहले कभी मिले हैं? माही, नहीं। अगस्त्य, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? माही, नहीं। अगस्त्य थोड़े गुस्से में, तो तुम होती कौन हो मुझसे यह पूछने वाली कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? माही हैरानी से, अरे बड़े बदतमीज इंसान हैं आप। अगर पूछ लिया तो क्या हो गया? नहीं बताना तो मत बताइए। ये बात आप आराम से भी तो कह सकते हैं, ऐसे गुस्से में कहने की क्या ज़रूरत है? अगस्त्य गुस्से में, देखो तुम चुप रहो, मुझे ज़्यादा बोलने वाले इंसान पसंद नहीं है। मुझे पहले ही यहाँ लोगों का यह शोर शराबा सुनकर गुस्सा आ रहा है और अब तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। माही, अरे पर मैंने कहा क्या है आपसे? मैंने तो सिर्फ पूछा ही था ना कि आप कहाँ जा रहे हो। इसमें गुस्सा दिलाने वाली क्या बात हो गई?
और रही बात बोलने की तो मुझसे चुप नहीं रह जाता, और वैसे भी मुंह तो बोलने के लिए होता है ना, इसे बंद तो नहीं रख सकते। अगस्त्य गुस्से में। तुम? माही मुस्कुराकर। हाँ मैं। अगस्त्य कुछ नहीं, बस तुम चुप रहो। अगर तुम्हें बोलना है ना तो तुम यहाँ से उठकर जा सकती हो। माही। क्यों? मैं क्यों उठकर जाऊँ? आखिर में मेरी सीट पर बैठी हूँ, और अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो आप चले जाइए, मैं तो यहाँ से कभी भी नहीं जाने वाली। अगस्त्य एक नज़र माही को देखा और एयर होस्टेस को बुलाया। अगस्त्य एयर होस्टेस से, क्या तुम मेरी सीट चेंज कर सकती हो? मुझे यहाँ पर बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा है। एयर होस्टेस। सॉरी सर, पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, आपको यहीं मैनेज करना पड़ेगा। इतना कहकर एयर होस्टेस वहाँ से चली गई। माही अगस्त्य को देखकर, सॉरी आपको परेशान करने के लिए, अब मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी, आप यहीं बैठे रहिए। काफ़ी देर तक दोनों में कुछ भी बात नहीं हुई। जहाँ अगस्त्य से को थोड़ी शांति मिली थी, वहीं माही को परेशानी हो रही थी, क्योंकि माही से ज़्यादा देर शांत नहीं बैठा जाता था। माही ने अगस्त्य की तरफ देखा, जो सीट से सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। माही धीरे से उसके पास जाकर, सो गए क्या? उसकी आवाज़ सुनकर अगस्त्य ने अपनी आंखें खोल ली और माही को देखने लगा। अगस्त्य, क्या हुआ? माही सैड फेस बनाकर, वो मुझसे ज़्यादा देर बिना बोले बैठा नहीं जाता, मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है, तो आप मुझसे बात कर लीजिए ना। अगस्त्य, और मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। माही, ओके नो प्रॉब्लम, मैं बोलूँगी और आप मुझे सुनते रहना बस, पर बीच बीच में बोलते रहना, एक दो वर्ड, मुझे इतने में खुशी मिल जाएगी। अगस्त्य, माही अपना हाथ आगे करते हुए, हाय मैं डॉक्टर माही सहगल, और आप? अगस्त्य ने उसके हाथ की तरफ देखा, पर उसने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, जिसे देखकर माही ने अपना हाथ पीछे ले लिया। माही मुस्कुराकर, कोई नहीं, शायद आपको हाथ मिलाना पसंद नहीं है, पर अपना नाम तो बता ही सकते हैं ना। अगस्त्य, अगस्त्य सिंघानिया। माही, वाओ नाइस नेम, आप करते क्या हैं? माही की बात सुनकर अगस्त्य उसे हैरानी से देख रहा था। क्या माही को अगस्त्य के बारे में नहीं पता कि वह कौन है? माही, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अगस्त्य, कुछ नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ। माही, ओके। उसके बाद माही की नॉन स्टॉप बातें शुरू हो गई। अगस्त्य उसे बोलते हुए देखता रहा। वह इस वक्त इतनी क्यूट लग रही थी कि अगस्त्य से उसे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था, और उसकी वह बड़ी बड़ी आंखें जिन्हें वह बार बार झपका रही थी। अगस्त्य तो बस उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद अगस्त्य को रियलाइज़ हुआ कि वह क्या कर रहा है, जो उसने अपनी नज़रें माही पर से हटा ली। अगस्त्य मन में, यह मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों इस लड़की की बातें सुन रहा हूँ, और मुझे इस पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे सामने इतना बोले, और यह तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगस्त्य माही से, अब बस तुम चुप हो जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। माही, अरे ऐसे कैसे, अभी तो मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। अगस्त्य, पर मुझे कुछ भी नहीं सुनना, अगर इस बार तुम कुछ बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही नाराज़गी से, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने कहा था कि आप मेरी बात सुनेंगे और मुझे बोलना है। अगस्त्य गुस्से में, मैंने कहा था ना, अब मैं कह रहा हूँ तुम चुप हो जाओ, नहीं तो जो आगे होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। माही जिद करते हुए, नहीं मुझे बोलना है और आपको सुनना पड़ेगा। जब काफ़ी देर से अगस्त्य के कहने के बाद भी माही चुप नहीं हुई तो अगस्त्य ने उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, जिससे माही की बात उसके गले में रह गई, और वह हैरानी से अगस्त्य को देखने लगी, जो आंखें बंद करके उसे किस कर रहा था। माही उसे अपने आप से अलग करने की कोशिश कर रही थी, पर अगस्त्य था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। सब लोग उन दोनों को देख रहे थे, जिससे माही का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब थोड़ी देर बाद माही को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो माही ने अगस्त्य के होठों पर बाइट कर लिया, जिससे अगस्त्य ने उसे छोड़ दिया। अगस्त्य से उसे दूर हुआ और उसे देखने लगा। माही उसे गुस्से में घूर रही थी।
अगस्त्य, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था कि मत बोलो, पर तुमने मेरी बात मानी नहीं, तो अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब बताओ, क्या तुम्हें अभी भी कुछ बोलना है? अगस्त्य की बात सुनकर माही ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया और अपना चेहरा विंडो की तरफ कर लिया। उसके बाद दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। प्लेन में काफ़ी देर हो गई थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, पर माही से रुका ही नहीं जा रहा था। बिना बोले उसे बात करनी थी, पर उसने जब अपनी नज़रें अगस्त्य की तरफ की तो देखा अगस्त्य सीट से सिर टिकाकर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वह कुछ बोलने को हुई कि तभी उसे अगस्त्य का उसे किस करना याद आ गया। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और बाहर की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद उनका प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। धीरे धीरे करके सब प्लेन से उतरने लगे। अगस्त्य अभी भी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। माही धीरे अगस्त्य से, सुनिए, प्लेन लैंड हो गया है, अब आप उठिए, मुझे बाहर जाना है। पर अगस्त्य की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। माही उसके कंधे पर हाथ रखकर, सुनिए, उठिए। अपने कंधे पर किसी का टच फील होते अगस्त्य ने अपनी आंखें खोल ली। उसने पहले अपने कंधे की तरफ देखा जहां माही का हाथ रखा था, और फिर माही की तरफ। माही अपना हाथ हटाते हुए मासूमियत से, सॉरी, वो आप उठ नहीं रहे थे, तो इसलिए मुझे आपके कंधे पर हाथ रखना पड़ा। अब आप उठिए, मुझे भी बाहर जाना है। अगस्त्य एक पल के लिए माही की मासूमियत में खो ही गया था। वो एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। माही भी उसे ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद अगस्त्य ने उससे अपनी नजरें हटाई और सीट से उठकर अपनी आंखों पर चश्मा लगाते हुए प्लेन से बाहर जाने लगा। माही भी अपना सामान लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगी। जैसे ही अगस्त्य बाहर निकला तो बॉडीगार्ड ने उसे कवर कर लिया। माही, अरे रुकिए। अगस्त्य ने पीछे मुड़कर माही को देखा तो माही जल्दी से उसके पास आ गए। माही हिचकते हुए, क्या आप मुझे मेरे होटल ड्रॉप कर देंगे? मैं काफ़ी सालों बाद मुंबई आई हूँ, तो मुझे यहाँ के रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता, और आपको देखकर तो लगता है आप यही मुंबई के ही हैं। अगस्त्य एटीट्यूड से, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा? माही थोड़े गुस्से में, ओके, मत कीजिए मुझे ड्रॉप, मैं अपने आप चली जाऊंगी। इतना कहकर माही वहां से जाने लगी तो अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे माही उसके सीने से जा लगी। माही ने अपना सर उठाकर देखा तो अगस्त्य उससे ही देख रहा था। अगस्त्य ने उसे अपने आप से दूर किया और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। उसके ऐसा करने से माही के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वह भी उसके साथ चल पड़े। अगस्त्य और माही को एक साथ देखकर निशांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सब बॉडीगार्ड अपने बॉस का ऐसा शांत रवैया देखकर हैरान थे, क्योंकि उनका बॉस कभी भी इतनी शांति से किसी से भी बात नहीं करता था, और आज वह एक लड़की से इतनी शांति से बात कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उस लड़की का हाथ भी पकड़ा हुआ है। एयरपोर्ट पर अगस्त्य को देखने के लिए काफ़ी भीड़ थी, इसलिए अगस्त्य उस भीड़ से बचने के लिए वीआईपी गेट से बाहर आया और सीधा अपने कार में जाकर बैठ गया। उसी के साथ माही भी उसी कार में बैठ गए। अगस्त्य की कार सड़क पर दौड़ने लगी। उसकी कार के पीछे उसके बॉडीगार्ड्स की कार थी। कार में माही अगस्त्य को देखकर, आप तो काफ़ी अमीर लगते हैं, तभी आपके पास इतने बॉडीगार्ड्स हैं और एक से बढ़िया को फोर्स। बस फिर क्या था, माही की नॉन स्टॉप बातें शुरू हो गई और अगस्त्य हैरानी और गुस्से से उसे देखने लगा कि तभी माही को अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस हुई। उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो अगस्त्य उसे गुस्से से घूर रहा था। उसे इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर माही के शब्द उसके गले में ही अटक गए। माही नज़रें नीचे करके धीरे से, सॉरी, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल चुप रहूँगी। बस आप मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे आपकी आंखों से डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप मुझे कच्चा खा जाएंगे। माही की बात सुनकर आगे ड्राइवर के साथ बैठा निशांत और ड्राइवर को हंसी आ रही थी। उन्होंने अपनी हंसी कंट्रोल कर रखी थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर वह अगस्त्य के सामने हंसे तो अगस्त्य उन्हें छोड़ेगा नहीं। थोड़ी देर बाद माही का होटल आ गया। माही जल्दी से कार से उतर गई। उसने कार से उतरते ही एक चैन की सांस ली। माही अगस्त्य से, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ ड्रॉप किया, आपसे मिलकर अच्छा लगा।
माही आगे कुछ और कहती, पर तभी अगस्त्य ने ड्राइवर से कार स्टार्ट करने के लिए कह दिया। ड्राइवर की कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। माही तो जाती हुई कार को बस देखती ही रह गई। माही अपने आप से, इतना एटीट्यूड है इस आदमी में, यह नहीं कि किसी मासूम इंसान की बातें सुन ले, पर नहीं, अपने में ही रहना है इन्हें। तो फिर मुस्कुरा कर, वैसे यार कुछ भी करो, बंदा बहुत हैंडसम था। चल माही, अब अंदर चलते हैं और रेस्ट करते हैं, आज तो बहुत थक गई, कल हॉस्पिटल भी जाना है। कार में अगस्त्य निशांत से, निशांत, मुझे इस लड़की की हर एक छोटी से छोटी डिटेल चाहिए, कल तक इस लड़की की सारी डिटेल मेरे टेबल पर होनी चाहिए। निशांत हैरानी से, क्या? अगस्त्य रूड वॉइस में, आई थिंक मैंने बहुत ही क्लियर वर्ड में कहा। निशांत, ओके, तुम्हें कल तक सारी डिटेल मिल जाएंगी। फिर मुस्कुरा कर, वैसे क्या बात है अगस्त्य सिंघानिया, किसी लड़की के डिटेल्स निकलवा रहा है? इट्स मीन, इस लड़की में कुछ तो खास है जो अगस्त्य सिंघानिया को अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अपनी बात कंप्लीट करके निशांत ने अगस्त्य की तरफ देखा तो वो उसे गुस्से से घूर रहा था। निशांत ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद अगस्त्य की कार सिंघानिया मैंशन के बाहर आकर रुकी। सिंघानिया मैंशन देखने में बहुत ही खूबसूरत, अगर कोई उसे एक बार देखे तो अपनी नजरें हटाना ही भूल जाए। मेंशन के बाहर डायमंड में सिंघानिया मेंशन लिखा हुआ था, जो कि उसके मेंशन की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। दोनों तरफ छोटे छोटे पार्क थे जिनमें हर तरह के फूल लगे हुए थे, क्योंकि अगस्त्य को गार्डनिंग का बहुत शौक था। अगस्त्य ने एक नज़र मेंशन को देखा और अंदर की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे निशांत भी चल दिया। अगस्त्य सीधा एक कमरे के अंदर गया। उसने देखा उस कमरे में बेड पर एक लड़की लेटी हुई है और उसके चारों तरफ मशीनें लगी हुई हैं। वह जाकर उस लड़की के पास बैठ गया। उस लड़की की आंखें खुली हुई थी, पर उसकी बॉडी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। अगस्त्य उस लड़की खुशी का हाथ अपने हाथ में लेकर, दी, कैसी हैं आप? सॉरी, इस बार मुझे काम की वजह से आपसे पूरे 2 महीने के लिए दूर रहना पड़ा, पर बस अब मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा, अब आपके पास ही रहूंगा जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। दी, 3 साल हो गए आपको इस हालत में, बस अब और नहीं, अब आपको जल्द से जल्द ठीक होना होगा। आपने बहुत रेस्ट कर लिया है, मैंने डॉक्टर कपूर से बात की है, उन्होंने कहा है कि अब आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। उन्होंने बाहर से एक डॉक्टर को बुलाया है जो अब आपका ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे आप बिल्कुल पहले जैसी हो जाएंगी। अगस्त्य की बात सुनकर खुशी की आंखों में से आंसू आ गए। अगस्त्य उसके आंसू पहुंचकर, नहीं दी, यह रोने का टाइम नहीं है, बस कुछ और वक्त, फिर आप बिल्कुल पहले जैसी हो जाएंगी, और जिसकी वजह से आज आपकी यह हालत है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यह सब बोलते हुए अगस्त्य की आंखों में बहुत गुस्सा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। अगस्त्य ने खुशी के माथे पर किस किया और उसके रूम से बाहर आ गया। कमरे के बाहर निशांत खड़ा था, जिसने अगस्त्य की सारी बातें सुन ली थी। निशांत अगस्त्य के साथ यहीं सिंघानिया मेंशन में रहता था, क्योंकि निशांत अगस्त्य का असिस्टेंट होने के साथ साथ उसका बेस्ट फ्रेंड भी था। निशांत के मॉम डैड का भी एक्सीडेंट अगस्त्य के मॉम डैड के साथ ही हो गया था। वह सब एक कार में थे। निशांत और अगस्त्य की फैमिली दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थी। अगस्त्य निशांत के गले लगकर, निशांत, दी ठीक तो हो जाएगी ना? मैं उन्हें और इस हालत में नहीं देख सकता। निशांत उसका सिर सहलाते हुए, हाँ यार, तू चिंता मत कर, अब दी बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद दोनों ही दूसरे से अलग हुए और अपने अपने कमरे में चले गए। खुशी, अगस्त्य और निशांत तीनों ही एक दूसरे की फैमिली थी। तीनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। खुशी सिंघानिया अगस्त्य की बहन और अगस्त्य की जान, दोनों भाई बहन एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते हैं। खुशी अगस्त्य से 2 साल बड़ी है, दिखने में बहुत ही सुंदर। उसके होठों के नीचे एक काला तिल जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। पर 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में खुशी की यह हालत हो गई। खुशी सब कुछ देख और सुन सकती थी, पर उस पर कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज है।
वो 2 साल तक कोमा में थी, पर 1 साल पहले वह कोमा से बाहर आ गई। अगस्त्य अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था खुशी को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए। अगले दिन अगस्त्य की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे जाकर रुकती है। अगस्त्य अपनी आंखों पर चश्मा लगाते हुए कार से बाहर निकलता है और उस बिल्डिंग को देखने लगता है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में सिंघानिया इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। बाहर खड़ा बॉडीगार्ड अगस्त्य को नमस्ते करता है। अगस्त्य उसकी तरफ कार की चाबी उछालते हुए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। बॉडीगार्ड कार को पार्किंग में लगा देता है। ऑफिस के अंदर एंटर करते ही सभी एम्प्लॉय अगस्त्य को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, पर अगस्त्य बिना किसी को कोई रिस्पॉन्स दिए अपने कैबिन में चला जाता है। सब लोगों को अगस्त्य के रूड बिहेवियर के बारे में पता था। अगस्त्य जाकर अपने कैबिन में बैठ गया कि तभी उसके कैबिन के डोर पर नॉक हुआ। अगस्त्य ने उस इंसान को अंदर आने की परमिशन दी। निशांत एक फाइल अगस्त्य के सामने करते हुए, उस लड़की का नाम माही सहगल है और वह एक जानी मानी डॉक्टर है। उसने अपनी पढ़ाई लंदन से कंप्लीट करी है और वहीं से ही डॉक्टर की ट्रेनिंग ली है। वो यहाँ पर मुंबई में किसी केस के सिलसिले में आई हुई है। उसके परिवार में सिर्फ उसका भाई और उसकी दादी है जो कि लखनऊ में रहते हैं। उसके मॉम डैड की डेथ जब वो छोटी थी तभी हो गई थी। इतना कहकर निशांत चुप हो गया। अगस्त्य फाइल बंद करते हुए, क्या कुछ और भी है जो मुझे मालूम होना चाहिए? निशांत उसे देखते हुए, उसके भाई का नाम पूर्व सहगल है जो इंडिया के टॉप डिजाइनर में से एक है, पर आज तक किसी ने भी पूर्व को नहीं देखा है। आई डोंट नो कि ये वही पूर्व है। अगस्त्य एकटक निशांत को देख रहा था और उसकी बातें गौर से सुन रहा था। निशांत उसे देखते हुए, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अगस्त्य, कुछ नहीं, तुम जाकर नेक्स्ट मीटिंग की तैयारी करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। निशांत ने एक नज़र उसे देखा और कैबिन से बाहर चला गया। अगस्त्य अपनी चेयर से उठकर कैबिन की विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर की तरफ देखने लगा। अगस्त्य अपने आप से, माही, मिस माही, तुम पहली लड़की हो जिसने अगस्त्य सिंघानिया को अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है और अब तुम सिर्फ मेरी हो। और अगर जो मैं सोच रहा हूँ तुम वह निकली तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यह सब कहते हुए अगस्त्य ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। अगस्त्य अभी विंडो के पास खड़ा हुआ सोच रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने टेबल के पास आकर अपना फ़ोन पिक किया। अगस्त्य कॉल पर, यस डॉक्टर कपूर, कहिए क्या बात है? डॉक्टर कपूर, मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपको बताया था ना कि आपकी बहन के ट्रीटमेंट के लिए मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तो वह डॉक्टर आ चुकी हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप अभी हॉस्पिटल आ जाइए, हम बाकी की सारी बातें मिलकर करते हैं। अगस्त्य, जी डॉक्टर, मैं अभी आता हूँ। अगस्त्य ने निशांत को मैसेज किया और अपनी कैबिन से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर के कैबिन में मौजूद था डॉक्टर कपूर। आइए मिस्टर सिंघानिया, बैठिए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अगस्त्य, तो बताएं डॉक्टर, और क्या बात करनी है आपको? डॉक्टर कपूर, देखिए मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपको पहले ही बताया था जिस तरीके से मिस खुशी की कंडीशन है वह हमारे ट्रीटमेंट का कोई रिस्पांस नहीं दे रही हैं, इसलिए मैंने उनके लिए बेस्ट डॉक्टर को लंदन से बुलाया है और वो डॉक्टर आ भी चुकी हैं और उन्होंने जितने भी केस लिए हैं 100% सक्सेसफुल हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वही मिस खुशी को ठीक कर सकती हैं। अगस्त्य, वह सब तो ठीक है, आप अब उन्हें बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। डॉक्टर कपूर, जी बस वो भी आती ही होंगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कपूर के कैबिन के डोर पर नॉक हुआ तो डॉक्टर कपूर ने उस इंसान को अंदर आने की परमिशन दी। डॉक्टर कपूर, अगस्त्य, मिस्टर सिंघानिया मीट मिस्टर माही सहगल। अगस्त्य की पीठ माही की तरफ थी जिसे माही को उसका फेस नहीं दिख रहा था, पर जैसे ही अगस्त्य ने माही का नाम सुना उसने मुड़कर माही की तरफ देखा। वह हैरानी से माही को देख रहा था और माही भी हैरानी से उसे ही देख रही थी। दोनों एक साथ, तुम, आप? डॉक्टर कपूर दोनों को देखते हुए, आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक साथ, नहीं, बस कल ही पहली बार एक दूसरे को देखा था। डॉक्टर कपूर, ओके मिस्टर सिंघानिया, ये है लंदन की बेस्ट डॉक्टर मिस माही सहगल। फिर माही को देखते हुए, मिस माही, ये हैं अगस्त्य सिंघानिया,
इन्हीं की बहन का केस हैंडल करने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। आपने उनकी रिपोर्ट तो पढ़ ही ली होंगी, तो आप जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। माही: जी डॉक्टर, मैं कल से उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगी। अगस्त्य माही से: कल से नहीं, आज से। तुम आज से ट्रीटमेंट शुरू करोगी? मुझे मेरी बहन जल्द से जल्द ठीक चाहिए। माही हैरानी से: पर अगस्त्य बीच में ही: परवर कुछ नहीं, तुम्हें जो भी चाहिए, किसी चीज़ की भी तुम्हें ट्रीटमेंट करते समय ज़रूरत हो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, पर तुम ट्रीटमेंट आज से ही शुरू करोगी। माही: ओके फाइन, मैं आज से ही ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगी, पर पहले मुझे मेरे होटल जाना होगा। अगस्त्य: तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सारा सामान तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, और जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो रह जाती तुम मेरे घर पर ही रहोगी। माही थोड़े गुस्से में: मिस्टर सिंघानिया, अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा ना कि मैं ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगी, और मुझे आपके घर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा दिन आपकी बहन के पास रहूंगी और शाम को अपने होटल चली जाऊंगी। अगस्त्य गुस्से में: मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, अगर कभी रात को मेरी बहन को तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई तो फिर मैं क्या करूँगा? इसलिए तुम 24 घंटे मेरी बहन के पास रहोगी। दिस इज़ माई लास्ट डिसीजन। डॉक्टर कपूर काफ़ी देर उन दोनों की नोकझोंक देख रहे थे। डॉक्टर कपूर: स्टॉप इट गाइस, क्या आप दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं? ऐसा करने से क्या होगा? फिर माही से: मिस माही, मिस्टर सिंघानिया सही कह रहे हैं, आपको मिस खुशी का ट्रीटमेंट करने के लिए 24 घंटे उनके पास होना चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। और फिर आपको तो उनकी कंडीशन के बारे में पता ही है, वो 3 साल से इसी तरह बिस्तर पर है, इसलिए मिस्टर सिंघानिया जाते हैं तो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। माही: ओके डॉक्टर, शायद आप सही कह रही हैं, मेरा उनके पास होना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं मिस्टर सिंघानिया के घर पर रहने के लिए तैयार हूँ, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की। अगस्त्य: कोशिश नहीं मिस माही, मुझे रिजल्ट चाहिए। कोशिश तो सभी करके देख चुके हैं। माही: ओके, मैं अपना 100% दूंगी। इसके बाद माही और अगस्त्य दोनों हॉस्पिटल से निकलकर अगस्त्य के घर चले गए। थोड़ी देर बाद अगस्त्य की कार सिंघानिया मैंशन के आगे आकर रुकी। माही और अगस्त्य दोनों कार से बाहर निकले। माही एकटक मैंशन को देख रही थी। अगस्त्य उसके पास आकर: क्या हुआ, कहाँ खो गई? माही घर को देखते हुए: वाओ, आपका घर तो बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने आज से पहले इतना ब्यूटीफुल घर कभी नहीं देखा। अगस्त्य एटीट्यूड से: अगर घर की तारीफ हो गई तो क्या अब तुम अंदर चलने का कष्ट करोगी? इतना कहकर अगस्त्य आगे चला गया। माही मुंह बनाकर: इनकी प्रॉब्लम क्या है, जब देखो एटीट्यूड दिखाते रहते हैं। माही भी बड़बड़ करती हुई अगस्त्य के पीछे चली गई। अगस्त्य को उसकी बातें सुनाई दे रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। माही जैसे ही घर के अंदर एंटर हुई, वो तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई। जितना घर बाहर से खूबसूरत था, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से था। माही तो घूम घूम कर पूरे घर को देख रही थी, और अगस्त्य काउच पर बैठकर उसे ही देख रहा था। अगस्त्य तेज आवाज़ में कहा कि अगस्त्य की आवाज़ सुनकर माही एक जगह खड़ी होकर अगस्त्य को देखने लगी कि तभी किचन से एक औरत बाहर आई, जिसकी उम्र यही कोई 50-55 के आसपास होगी। अगस्त्य माही की तरफ इशारा करके कहा कि ये दी की डॉक्टर है, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए ये यहाँ पर आई हैं, और अब से ये यहीं रहेंगी। आप जाइए और इससे दी के साइड वाला रूम दे दीजिए, ताकि ये 24 घंटे उनके साथ रह सके। कहा कि हाँ बेटा, बोलिए क्या काम है? कहा कि जी बेटा। फिर माही को देखकर: आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। माही ने एक नज़र अगस्त्य को देखा और काकी के साथ चली गई। काकी: लो बेटा, यह तुम्हारा रूम है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। माही रूम देखते हुए: ओके, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। काकी: हाँ बेटा, पूछो। माही: वह आपके मिस्टर सिंघानिया की काकी कैसे? काकी मुस्कुरा कर: बेटा, मैं कई सालों से सिंघानिया मेंशन में काम कर रही हूँ। जब अगस्त्य बाबा छोटे थे, तब से ही इस परिवार के लोगों ने मुझे कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं नौकर हूँ। हमेशा मेरे साथ एक परिवार के जैसे बर्ताव किया। बड़े साहब और मैडम के जाने के बाद भी अगस्त्य बाबा मेरे साथ ही रहे हैं। वह बहुत प्यार करते हैं मुझे, कभी भी पराया महसूस होने नहीं देते।
और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। निशांत बाबा वह भी बहुत अच्छे हैं और वह भी अगस्त्य बाबा के साथ यहीं रहते हैं। माही आपके बच्चे? काकी थोड़ा उदास होकर, बच्चे एक बेटा है मेरा, वह भी सिर्फ नाम का। बहुत प्यार करता था वह मुझसे, पर बीवी के आने के बाद उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो अगस्त्य बाबा मुझे अपने घर ले आए। तब से मैं यहीं उनके साथ रहती हूँ, और जो वह अपने काम के लिए दूसरे देश जाते हैं तो मैं यहाँ रहकर खुशी बिटिया का ख्याल रखती हूँ। बाबा बिल्कुल मुझे अपनी माँ की तरह प्यार करते हैं। फिर मुस्कुराकर, बेटिया अब तुम यह सब बातें छोड़ो और तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम काफ़ी थक गई होगी। इतना कहकर काकी कमरे से बाहर चली गई। माही अपने आप से, आजकल की जनरेशन को नहीं पता क्या हो गया है, कोई अपने माँ बाप को अपने पास रख कर ही खुश नहीं है। माही को काकी के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था, पर वह खुश भी थी कि अगस्त्य काकी की कितनी रिस्पेक्ट करता है। माही ने रूम को देखा, रूम काफ़ी खूबसूरत था। माही फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आई तो उसके बेड पर अपना बैग रखा हुआ मिला। माही ने उसमें से अपने कपड़े लिए और चेंज करने के लिए वॉशरूम में चले गए। माही और अगस्त्य जब हॉस्पिटल से घर आ रहे थे, तभी अगस्त्य ने अपने किसी बॉडीगार्ड को कहकर माही का सारा सामान उसके होटल से मंगवा लिया था। थोड़ी देर बाद जब माही वॉशरूम से बाहर आए तो उसने टाइम देखा, अभी दोपहर के 4 बज रहे थे। माही अपने आप से, अभी तो 4 ही बज रहे हैं, एक बार मैं मिस खुशी को देख आती हूँ। उसके बाद माही अपने रूम से निकलकर खुशी के रूम की तरफ जाने लगी, पर तभी एकदम से अगस्त्य उसके सामने आ गया, जिससे माही संभल नहीं पाई और नीचे गिर गई। अगस्त्य उसे थामने के चक्कर में उसके साथ ही नीचे गिर गया, पर माही का सर फर्श पर लगने से पहले अगस्त्य ने उसके सर के नीचे अपना हाथ लगा लिया था। माही नीचे और अगस्त्य उसके ऊपर था। दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। माही अगस्त्य के ऐसा देखने से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। माही धीरे से, मिस्टर सिंघानिया उठिए मेरे ऊपर से। माही के बोलने से अगस्त्य अपने होश में वापस आया। अगस्त्य माही के ऊपर से उठ गया। माही भी उठकर खड़ी हो गई। तभी उन दोनों के पीछे से एक आवाज़ आई। दोनों ने देखा तो उनके पीछे निशांत खड़ा था। निशांत, अगस्त्य तू? इतना बोलकर निशांत चुप हो गया और एकटक माही को देखने लगा। निशांत के चुप होने से अगस्त्य निशांत को देखने लगा, जो कि माही को देख रहा था। उसके इस तरह से देखने से अगस्त्य ने भी अपनी नज़रें माही की तरफ की और वह भी माही को देखने लगा। दोनों को अपनी तरफ देखता पाकर माही भी अपने आप को देखने लगी। माही, अरे क्या हुआ आप दोनों को? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं कोई कार्टून हूँ? मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है क्या? निशांत, यह तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? माही अपने कपड़े देखकर, क्यों, क्या खराबी है इन कपड़ों में? माही ने इस टाइम एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। माही जैसे ही रूम में आई, उसने खुशी को बेड पर लेटे हुए देखा। माही उसके पास आई और खुशी को एकटक देखने लगी। माही खुशी को देखकर अपने आप से, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? कोई इन्हें देखकर यह नहीं कह सकता कि यह बीमार है। उसके बाद माही खुशी को चेक करने लगी। सब कुछ करने के बाद माही थोड़ी देर खुशी के पास बैठ गई और फिर उठकर अपने रूम में आ गए। अगस्त्य का रूम। अगस्त्य के पीछे पीछे निशांत भी उसके रूम में आ गया था। निशांत, यह लड़की माही एक डॉक्टर है और यह दी का ट्रीटमेंट करेगी, ऐसे कैसे हो सकता है? अगस्त्य उसे घूरते हुए, क्यों, ऐसा कहाँ लिखा है कि वह डॉक्टर नहीं हो सकती और दी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकती? निशांत, अरे यार, एक तो तुम मुझे ऐसे मत घूरा करो, मुझे तुझसे डर लगता है। और मेरे कहने का यह मतलब था कि यह माही सहगल है। अगर इसका पूर्व सहगल जिसे हम जानते हैं उसे कनेक्शन हुआ तो क्या तब भी तू इसे दी का ट्रीटमेंट करने के लिए अलाउ करेगा? अगस्त्य, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि यह कौन है। अगर यह मेरी दी को ठीक कर सकती है तो इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, क्योंकि मुझे मेरी दी जल्द से जल्द ठीक चाहिए। निशांत, सही कहा, हमें सिर्फ दी से मतलब होना चाहिए। चल ठीक है, तू रेस्ट कर, मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। अगस्त्य बिना किसी भाव के, 1 मिनट,
रुक, मैं चाहता हूँ कि तुम माही की बचपन से लेकर अब तक की एक एक डिटेल निकालो और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। निशांत उसे हैरानी से देख रहा था। फिर थोड़ा रुक कर ओके इतना कहकर निशांत अपने कमरे में चला गया। निशांत के जाने के बाद अगस्त्य काफ़ी देर तक कुछ सोचता रहा, पर फिर वह अपने काम में लग गया। ऐसे ही रात हो गई। सब डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में बैठे थे। माही अगस्त्य से, मैंने खुशी जी को चेक कर लिया है, उनकी कंडीशन स्टेबल है और वह जल्द से जल्द ठीक हो सकती हैं। अगस्त्य बिना किसी भाव के, ओके, तुम्हें जो भी चीज़ें चाहिए ट्रीटमेंट के लिए वह सब चीज़ें तुम्हें यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, पर दी ट्रीटमेंट में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। माही, ओके मिस्टर सिंघानिया। सबने अपना अपना डिनर कंप्लीट किया और अपने अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले गए। अगले दिन माही ने खुशी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और अगस्त्य ऑफिस का सारा काम घर से ही करने लगा। जब तक ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता था वो ऑफिस नहीं जाता था और बाकी का ऑफिस का सारा काम निशांत ने संभाल लिया था। खुशी भी धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। पहले के मुकाबले खुशी सबकी बातों का रिस्पॉन्स अपनी आंखों से दे देती थी, क्योंकि अभी वह बोल नहीं पा रही थी। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए। इन 4 महीनों में खुशी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। खुशी व्हील चेयर के हेल्प से अपने सारे काम कर लेती थी, क्योंकि 2 साल तक कोमा में रहने की वजह से उसे अभी चला नहीं जाता था। पर फिर भी माही अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। वह सुबह शाम खुशी को गार्डन में वॉक के लिए लेकर जाती थी। इतने टाइम एक दूसरे के साथ रहने से खुशी और माही की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी। इन 4 महीनों में एक काम और अच्छा हुआ था कि कहीं ना कहीं माही और अगस्त्य एक दूसरे के लिए कुछ फील करने लगे थे, या ये कहीं एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, पर दोनों ने ही एक दूसरे को इस बारे में नहीं बताया था। और इसी के साथ माही और निशांत की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी। दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। दोनों एक दूसरे से अपनी हर बातें शेयर करते थे। सुबह के समय सभी हॉल में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। आज संडे था तो निशांत और अगस्त्य भी वहीं थे कि तभी सबको माही की आवाज़ आई। सबने आवाज़ वाली दिशा में देखा तो माही सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने एक सिंपल सी नाइटी ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वह बहुत क्यूट लग रही थी। उसे देखकर अगस्त्य अपने मन में, यह लड़की मुझे सड्यूस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। माही, काकी प्लीज़ मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी ला दीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। माही नीचे आकर सभी के साथ सोफे पर बैठ गई। काकी मुस्कुराकर, अभी लाई बेटा। निशांत मजाक करते हुए, इतनी पीती ही क्यों हो जब संभलती नहीं है तो। निशांत की बात सुनकर माही अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके निशांत को ही देख रही थी और उसी के साथ खुशी और अगस्त्य भी निशांत को ही देख रहे थे। माही भी मजे लेते हुए, हाँ सही कहा तुमने, वह संभल तो जाती है पर कल कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, इसलिए मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। और अब सब लोग निशांत को छोड़कर माही को देख रहे थे। अब वहाँ का माहौल एकदम सीरियस हो गया था कि तभी निशांत और माही एक साथ हंसने लगे और उन दोनों को देखकर बाकी सब भी हंसने लग गए। माही अगस्त्य को देखकर अपने मन में, हाय ये हंसते हुए कितने प्यारे लगते हैं, फिर मुंह बनाकर, नहीं पता जब मुझसे बात करते हैं तो इन्हें क्या हो जाता है, जब देखो मुझे खाने को रहते हैं। फिर क्यूट सा फेस बनाकर, मैं छोटी सी बच्ची और अगर मुझसे भी प्यार से बात कर ले तो क्या बिगड़ जाएगा इनका, जब देखो तभी गुस्से में ही रहते हैं। अगस्त्य माही के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देख रहा था, क्योंकि माही तरह तरह के मुंह बनाते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। अगस्त्य एकटक माही को देख रहा था। माही को जब अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस हुई तो उसने अपनी पलकें उठाकर अगस्त्य की तरफ देखा। थोड़ी देर के लिए दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। रात के समय सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी वहां माही भी आकर बैठ गई। सब लोग माही को देखने लगे। माही बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने वाइट और ब्लू प्रिंटेड में मिनी ड्रेस पहन रखी थी जो उसकी थाई से ऊपर थी। बालों को खुला छोड़ रखा था और चेहरे पर लाइट मेकअप जिसमें वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। खुशी माही को ऐसे कपड़ों में देखकर, माही यह कपड़े, क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो? माही अपने कपड़े देखते हुए, क्यों दी, अच्छे नहीं है क्या? खुशी, अरे नहीं बहुत अच्छे हैं, वह तो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि तुम घर पर ऐसे कपड़े नहीं पहनती हो ना। माही, दी आज मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, डॉक्टर कपूर ने बुलाया है।
कोई एक और केस आया है तो उन्हें उसमें मेरी हेल्प चाहिए और फिर मुझे आपकी रिपोर्ट भी उनके साथ डिस्कस करनी है, तो मैं शाम तक आ जाऊंगी। आप अपना ख्याल रखना। और मैंने काकी को आपके सारे रूटीन के बारे में बता दिया है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपका काकी को बता दीजिएगा। खुशी ओके, और तुम भी अपना ध्यान रखना। माही ओके दी। निशांत माही से, माही यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। माही मुस्कुराकर थैंक यू। माही ने अगस्त्य को देखा जो अपना खाना खा रहा था। खुशी और निशांत ने उसकी तरफ देखा पर अगस्त्य को जैसे उससे कोई मतलब ही नहीं था। दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आखिर अगस्त्य माही से किस चीज़ का बदला लेना चाहता था और आगे की कहानी में अगस्त्य माही के साथ क्या करेगा, देखने के लिए देखिए इस कहानी के भाग 2 में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।